नल से जल की योजना हो, पक्के आवास की योजना हो, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ मुसलमान नहीं ले रहा क्या? बहुत ही खतरनाक है धर्म परिवर्तन, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। देखो, अकॉर्डिंग टू हिम वो चीज़ें सही है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। यदि किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ धर्म परिवर्तित कर रहा है तो वो चीज़ तो गलत है ना। मोहन यादव ने जो ऐलान महिला दिवस पर किया है कि धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती जो करवाएगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। इत्तेफाक से मुझे एक फैमिली मिली जो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी क्या राय है, क्या ये सपोर्ट करेंगी, क्या ये कानून पूरे देश में होना चाहिए या ये कानून गलत है। क्या नाम है मैडम? जया। जया, मध्य प्रदेश से ही आप? हाँ जी। ये आपकी मम्मी जी हैं और ये आपकी बहन है? ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपके दोस्त हैं। आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक ऐलान किया है कि जो ज़बरदस्ती महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाएगा उसको हम फांसी पे लटका देंगे। ये कैसा बयान? देखो, अकॉर्डिंग टू हिम वो चीज़ें सही है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। यदि किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ धर्म परिवर्तित कर रहा है तो वो चीज़ तो गलत है ना। मतलब आप एज अ वुमन मैं अपने आप को बताऊँ कि यदि कोई मेरे को फोर्सफुली बोलेगा कि आप आपका हिंदू धर्म से आपका धर्म इस मतलब कोई भी XYZ धर्म ले लेते हैं तो वो चीज़ें गलत ही होगी ना। क्योंकि मैं मेरी खुशी से वो चीज़ें जा रही हूँ तो आई एम ओके विद दैट। बट यदि वो खुशी से नहीं होगा देन वो चीज़ें मेरे लिए तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ जो मोहन यादव मतलब ऐसे कानून होने चाहिए जिससे कि बेटियां, लड़कियां सुरक्षित। हाँ, वुमन सेफ फील करे। क्योंकि देखो, आप जैसे जो भी आई गेस MP में जो चीज़ें होती है, बिकॉज आई नो CM PM जो भी है, बट जो भी चीज़ें होती है वो जो भी रूल्स एंड ऑल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले जो CM थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो भी वुमेंस के लिए किया, आई नो वो जो भी इलेक्शन पार्टी या जो भी XYZ रीज़न है, बट स्टिल उनका जो भी है वो सही होता है। जो उनके रूल्स बनाते हैं, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन ले रही है वो सही है। इतना भरोसा क्यों भारतीय जनता पार्टी पे? कि लाइक शुरू से हम लोग उन्हें सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो एक मे बी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि इसलिए हम BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? बबीता जोशी। बबीता जोशी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटियों का जब जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है इस देश में, वो माहौल उन बेटियों के लिए कैसा होता होगा? गलत होता है वो। तो ये फैसला जो CM ने दिया है वहाँ के ने कि फांसी पे लटकाएंगे, फांसी की सज़ा बड़ी सज़ा नहीं हो गई है कुछ? वो सज़ा बड़ी है पर ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चियों के साथ, तो बच्चियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए बस। लेकिन इस फैसले के बाद से विपक्ष के कई नेता आएंगे जो इसको का विरोध करेंगे कि ये गलत है। घर वापसी के नाम पर भी वो बोलते हैं कि मुसलमानों का भी। नेतागिरी तो सभी जगह चलती, देश में नेतागिरी तो है ही सही जो है वो, तो नेतागिरी तो चलेगी। तो कांग्रेस जनता से लड़ेगी, बहुमत पार्टी उससे लड़ेगी, उससे नहीं है। पर मतलब जो एक लड़की के लिए है वो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, लड़की के लिए होना चाहिए ये बस। मतलब फैसला सही दिया है उन्होंने, फांसी की सज़ा। तो पूरे देश में ये कानून होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। में जो रेपिस्ट हैं उनको तो होना ही चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि रेपिस्ट का आप देख सकते हैं कितना, आपने वो देखा था यहाँ पे दिल्ली में हुआ था कुछ साल पहले, आपको याद है? दिल्ली में तो आए दिन रेप सुनते हैं, दिल्ली में नहीं, इवन उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में। मैं हर जगह की बात कर रही हूँ कि अकेला वो चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ जैसे रेपिस्ट जो है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जो उसको रेप जो मतलब है उसको सजा क्या उसको मतलब काट देना चाहिए जो ऐसे है। बट हमारी जो है जुडिशरी है वो होने देंगे फांसी उनको, ये बताइए? वो होने नहीं देंगे, पर उनके भी तो राजनीतिक तो नहीं। अच्छा, जो मेरा सवाल था कि धर्म परिवर्तन जिन लड़कियों का होता है, स्पेशली टारगेट मोहन यादव ने किया उन लोगों को कि फांसी पे लटका दिया जाएगा, ये सज़ा आपके हिसाब से कैसी है? सही है, पर उसके साथ जो रेप हो रहे हैं उसके साथ ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से होना चाहिए। मतलब रेपिस्टों के लिए भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और धर्म परिवर्तन करवाने, दोनों का तालमेल मानती हैं आपकी? जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाना रेप की तरफ ही ढकेला जाता है। हाँ, ये ज़बरदस्ती हो गया कि अगर वो नहीं मान रही है तो फिर वो रेप हो जाता है उसका, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ उत्तर प्रदेश में देखने को ये भी मिलती है कि जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, हिंदू बेटियाँ हैं, उनको बहलाकर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ कानून होना चाहिए आपके हिसाब से, या आप कुछ अपील करना चाहती हैं उन बच्चियों से, उन बेटियों से जो इन दलदल में फंसती हैं? मैं बस ये कहूँगी कि कहते हैं जो भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करें उस चीज़ को। कई बार ऐसा होती है बच्चियाँ नहीं शेयर करती अपने माँ बाप से कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो छुपा लेती हैं। और माँ बाप भी उस चीज़ को सपोर्ट करें कि धर्म की भी तो नॉलेज नहीं है सारी बात।
हाँ, नॉलेज नहीं है, वो बात सही है आपकी, पर माँ बाप भी इसको सपोर्ट करें कि हाँ मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, हम जाके पुलिस पे कंप्लेन करें, पुलिस के साथ हम बात करें, हम उसको सज़ा दें, तो ये चीज़ होनी चाहिए। कई बार माँ बाप क्या होता है, समाज के डर से वो कर देते हैं कि नहीं हमारी बच्ची का नाम बदनाम हो जाएगा, जो भी है, तो इससे ना रेपिस्ट जो होते हैं ना लोग, ये बढ़ावा मिल जाता है इस चीज़ से। लेकिन कुछ बेटियां हमने ऐसी भी देखी जो सेक्युलरिज्म के नाम पर संविधान की दुहाई देती हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स की दुहाई देती हैं, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी की दुहाई देती हैं, तो उनका क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? उसका सलूशन क्या आप इधर पूछिए ना, हमसे पूछिए। हाँ बताइए। क्या नाम है सर? अभिषेक, अभिषेक, कहाँ से आप? बिहार। बिहार से। हाँ। अभी मुद्दा मेरा ये था कि धर्म परिवर्तन के मामले अक्सर हम देश में सुनते हैं, और ये एमपी की ही फैमिली थी, तो एमपी के मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सज़ा फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। देखो गुरु, धर्म परिवर्तन तो बहुत गलत है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आप देखो कि औरंगजेब ने क्या किया, धर्म परिवर्तन करवाया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी मुसलमान हैं सब हिंदू रहे हैं, आपको पता है क्या नहीं? जब आप जिहादियों से शिक्षा लीजिएगा तब आपके पास ऐसा होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो धर्म परिवर्तन जिहादी जैसे लोगों से शिक्षा नहीं लेना है। हम बहुत लोग भारत में हैं जो बड़े बड़े सर हो गए हैं, ये सर वो सर, खान सर, इफ्तार सर, ये सर वो सर, ये सब सर जो है जिहादी सर है। पहले तो मोहन यादव जी के लिए दिल से सल्यूट और ताली बजा करके उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। ऐसा हर एक राज्य में होना चाहिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं। और ये भी जनता समझनी चाहिए कि भाजपा क्यों जरूरी है हर एक राज्य के अंदर। जो मूर्ख लोग आकर के बोलते हैं ना भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा ने कुछ किया नहीं है काम, भाजपा ही भाजपा लोग करते रहते हैं और कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणियां देते रहते हैं आए दिन अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए या उनको गद्दी पर बैठाने के लिए। उन्हें देखना चाहिए किसी भी जगह पे, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म रूपांतरण कराइए। आए दिन हम देखते थे, जैसे अभी हाल ही कल की घटना थी कि एक बेटी का एक बच्ची के हाथ के ऊपर ओम मिटाने के लिए उसने तेजाब डाल करके उससे धो दिया और उसके बाद उसके मुंह में गौ मांस डाल दिया गया। ये कहाँ लिखा है? आपको किसने कहा है कि आप धर्म? मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो जनता का भी स्वागत करता हूँ, ऐसी ही चौथी बात चुन करके भाजपा सरकार नहीं आई है। कुछ ना कुछ उसके अंदर खूबियां रही होंगी, कुछ ना कुछ राज्य को लेकर के निर्णय उसने ऐसे लिए होंगे कि जनता के दिलों में अगर वोट डालने जाती है तो एक ही चुनाव चिन्ह आता है, वो होता है कमल का निशान। गुजरात के अंदर कुछ जाहिलों ने एक बार ट्रेन की बोगी जलाने की ऐसी वारदात करी थी। उस वारदात का ऐसा जवाब दिया था उस समय के मुख्यमंत्री ने कि आज तक गुजरात के अंदर हमने कोई दूसरा किस्सा नहीं सुना। यूपी के अंदर क्या बदहाली थी 2017 से पहले हम देख सकते हैं, लेकिन 2017 के बाद दोबारा ऐसी घटिया सरकार को लाने का निर्णय नहीं लिया। 2 बार भाजपा की सरकार आ चुकी है। राज्य दर राज्य अब सरकारों को सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना पड़ेगा कि अगर हम देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, अपनी जनता की सुरक्षा की बात करेंगे, तभी हम इस शासन पे, इस गद्दी के ऊपर राज कर सकते हैं। अन्यथा जैसे एक पशु घर के बाहर बैठा होता है और उसको भगा दिया जाता है, वैसे ही राजनीति राजगद्दी के ऊपर से ऐसे नेताओं को भगाने का काम अब जनता करेगी। मेहता साहब एक बात बताइए, इसमें बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जबरन जो परिवर्तन करवाएगा तो उसमें जो घर वापसी करवाते हैं, मुस्लिम से हिंदू जो बनवाते हैं, अब मान लीजिए उन्होंने आरोप लगा दिया तो इससे तो हिंदुओं का बड़ा घाटा हो जाएगा इस फैसले से। देखिए, आरोप लगाने वाली बात नहीं होती, एक होता है आपके पास प्रूफ क्या है। आरोप तो आप किसी पे भी लगा दीजिए, आरोप लगाना कितना आसान काम है, मुंह से बस जबान ही तो हिला नहीं आपने, लेकिन उसके तथ्य क्या होंगे आपको बताता हूँ। महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और 66 करोड़ में से नाना करते लाखों की तादाद में ऐसे स्नान करने वाले जो श्रद्धालु थे वो विदेशों से आए थे। लेकिन एक भी खबर आपने ऐसी सुनी कि भैया जी अमेरिका, लंदन, रशिया, ब्रिटेन, इटली या फिर जापान, चाइना, कहीं से कोई श्रद्धालु आया उसने बोला भैया जी ये पंडित जी हमें मिल गए या ये धर्म गुरु हमें मिल गए या कोई कट्टर हिंदू मिल गया उसने हमें जबरन बोला कि भैया सनातन धर्म अपना लो? किसी को भी नहीं बोला और वो अपने आप प्रेरित ऐसा हुए सनातन धर्म से कि उन्होंने धर्म अपने आप ही अपना लिया। तो अगर कोई सनातन धर्म में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर किसी भी हमारे धर्म गुरुओं ने ये नहीं सिखाया, हमारे ग्रंथों ने ये नहीं सिखाया, हमारे वेदों ने ये नहीं सिखाया कि आप जाकर के किसी के धर्म से उसको उठा करके लाइए और जबरन उसका धर्म रूपांतरण कराइए। लेकिन एक अलग समुदाय हमारे देश में ऐसा है जिसकी मानसिकता यही है जो उस समय औरंगजेब और बाबर की थी कि पूरा भारत इस्लामिक बना देने की। उस समय संभाजी महाराज आए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा बाप अगर 10 जन्म और भी ले लेगा तब भी इसको कहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाएगा।
और वो भगवा और केसरिया लहराते चले गए। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने पूरा परिवार वार दिया सनातन बचाने के लिए, क्योंकि वो अधर्म के खिलाफ थे। उनको नहीं मंजूर था कि आप किसी का जबरन धर्म रूपांतरण कराएं और अपना इस्लामीकरण करें। तो ऐसे गुरुओं की शहादत कैसे भूल सकते हैं? तब संविधान भी नहीं था, और ये आज़ादी तो हमारा संविधान देता है ना कि कोई किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, अपनी मर्जी से बदल सकता है। तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही क्यों हो हल्ला करते हैं ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या कहा है? उन्होंने ये बात बोली, आप बयान सुनिए उनका, मोहन यादव जी का। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म रूपांतरण जबरदस्ती कराता हुआ पाया जाता है तो उसे सजाए मौत का प्रावधान रखा जाएगा हमारे राज्य के अंदर। तो उसका तो हमें स्वागत करना चाहिए, हम लोग उसका विरोध क्यों करेंगे? इतनी छोटी सी चीज़ के लिए फांसी की सज़ा? तो और क्या करें सर, आप बताओ। तो आरती उतारते हैं या इनको गंगा स्नान करा करके आते हैं हर की पौड़ी पे ले जा करके, अरे वाह यार आपने तो हिंदुओं का धर्म रूपांतरण करा दिया, आइए आपको 56 भोग भी खिलाते हैं, स्नान भी कराते हैं, फूलों के हार भी डालते हैं। मैं तो कहता हूँ फांसी से पहले इनको कोड़े मारो, इनको ऐसा तड़पा तड़पा इनके शरीर के ऊपर पूरी शहद की बोतल डालो, उसके बाद चींटियाँ छोड़ दो कि पता चले कि किसी का जबरन धर्म रूपांतरण कराने की पीड़ा होती क्या है। ये तो इनका बस नहीं चलता। ये तो बाबर और औरंगजेब के काल में भी चले जाएंगे। ये कह देंगे भैया उसमें नाखून उखाड़ने का काम था, आंखों में सरिये डालने का काम था, उसमें छाती को पहले जख्मी करके उसमें नमक की बोरियां डालने का काम था, वही चीज़ करो। ये तो इनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सपने में आ जाता है इनका। अनुज चौधरी जो साहब हमारे CEO हैं यूपी के, वो आ जाते हैं इनके सपने के अंदर, तब इनके अंदर घबराहट हो जाती है। अब इनको समझना पड़ेगा कि भारत संविधान से जैसे 100 करोड़ हिंदू मान के चल रहे हैं, वैसे ही जो तुम 20-22 करोड़ हो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, तुम इसके विपरीत नहीं जा सकते। अच्छा मुझे एक बात बताए, जैसे योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं का मसीहा के तौर पर भी हम लोग देखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादातर देखते हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक होड़ सी मची हुई है। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा अलग अलग बयान देते हैं, हिंदुओं के लिए काफ़ी कुछ ऐलान कर देते हैं, अभी मोहन यादव जो है आगे आ रहे हैं। आप एक बात मुसलमानों के हित की बात कौन करेगा फिर? मुसलमानों के हित की बात कौन नहीं कर रहा है बताइए? 534 मकान कैसे मिल गए खाली मुसलमानों को रामनगर के अंदर, रामपुर के अंदर कैसे मिल गए अगर उनके हित का नहीं सोच रहे? नल से जल की योजना हो, पक्के आवास की योजना हो, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, है समृद्धि योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ मुसलमान नहीं ले रहा क्या अगर मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा तो ये लाभ जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर मुसलमान आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आप बताइए। 80 करोड़ की लाइन में लगा हुआ सबसे ज्यादा तादाद में परसेंटेज में मुसलमान कैसे? आप बताइए। मतलब मुसलमानों को अच्छा तो करो, वो कोई नेता नहीं देख रहा, कोई भी सेकुलर हिंदू नहीं देख रहा, लेकिन अगर मुसलमान किसी बच्ची का धर्म बदलने के लिए उसके मुंह में गोमांस डालता है, उसके ऊपर ओम जो है वो मिटाने का काम करता है, तो उसके अंदर अगर उसका विरोध होता है तो इनको मोदी को और योगी को मुस्लिम विरोधी बता दिया जाएगा। श्रद्धा जैसी बिटिया को काट के फ्रिज में रखने का अगर कोई काम करता है, उनका अगर कोई विरोध करता है तो उसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाएगा। अगर कोई हमारे देश के अंदर बहराइच जैसी घटना करता है और गोपाल मिश्रा को मारने की घटना करता है, अगर उसका विरोध होगा तो मुस्लिम विरोधी कह दिया जाएगा। आप AMU के अंदर होली का उत्सव नहीं मनाने दोगे 30% हिंदू को, और अगर वो सरकार अगर कहती है भैया तुम क्या तुम्हारा बाप भी नहीं रो सकता, तो उनको मुस्लिम विरोधी कह दिया जाएगा। तो अगर ऐसे लोग मोदी और योगी को हिंदू मुस्लिम विरोधी कहते हैं तो मैं कहता हूँ बोलते रहो, हाथी को फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपनी खुशी खुशी चलता रहता है, अपनी मौज मस्ती में चलता रहता है। ये फैसला योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में क्यों नहीं दे पाए अभी तक, जो मध्य प्रदेश के CM ने दे दिया? देखिए योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे ऐसे फैसले कर चुके हैं ना, अभी उसके ही जख्मों का जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा, अब एकदम ये भी ले आएंगे। भाई आप भी तवे पे पहले रोटी ही रखोगे ना, कि तवा हटने के बाद ही दूसरी रोटी डाल दोगे? पहले हटेगी, वो सिकेगी, खाने लायक होगी, तभी दूसरी डालोगे। तो अभी तो ऐसे ऐसी वहाँ पे योजनाएं चालू करी हैं, अभी ऐसे ऐसे कानून योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए हैं कि उसके बाद कोई धर्म रूपांतरण तो छोड़िए, कोई बहन बेटी के साथ कुछ सोच भी नहीं सकता गलत करने का, कोई किसी इंसान के साथ, किसी नागरिक के साथ कुछ गलत करने का नहीं सोच सकता। उसे पता चल जाता है भैया ये तो नहीं कुछ कहेगा, हमारा पूरा घर उड़ा देगा बुलडोजर आकर के। तो वो बुलडोजर बाबा तो वैसे ही विख्यात हो गए, देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बजा करके आ चुके हैं वो तो अपने नाम का। अच्छा एक आखिरी सवाल अगर मैं लेना चाहूँ तो आपको नहीं लगता कि इस बयान से जो भी मोहन यादव ने दे दिया है, विपक्ष बड़ा हंगामा करेगा और जो मुस्लिम पक्ष है या मुस्लिम धर्म गुरुओं को बड़ी आहत होगी इस चीज़ से? देखिए आप तो स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदू हैं। नहीं तो हिंदू क्या, तो पहले मैं नागरिक हूँ इस देश का, वोटर हूँ मैं इस देश का, संविधान के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं इस देश का। कैसी बात कर दी आपने? हिंदू है तो मैं ये करूंगा, धर्म रूपांतरण तो कोई बाकी कौमें संविधान से चलने वाली नहीं है, देश के नागरिक नहीं है। आप बता दीजिए संविधान से चलने वाले होते तो मेरठ के अंदर एक दुकान का एक इंसान अपने गैरेज का उद्घाटन कर रहा है, उसको मस्जिद से पत्थर मारेंगे आप लोग?
हैं बदायूं के अंदर 2 बच्चों को आप निर्मम हत्या करके उनका खून निकाल करके पीने का ऐसा घिनौना काम करेंगे आप लोग? मुख्तार अंसारी जैसों का समर्थन करेंगे आप लोग? रामनवमी हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पंडालों, इन पे पत्थर मारने का काम करेंगे आप लोग? मंदिरों को तोड़ने का काम करेंगे आप लोग? खाने में थूका हुआ पेशाब वाला मिला करके पिलाने का काम करेंगे आप लोग? आप बताइए, आप लोग अगर संविधान को समझते, भारत के कानून को समझते, तो ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचते। हमारी हिम्मत तो नहीं होती संविधान को देखते हुए, कानून को देखते हुए, और वैसे भी हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसने भी हमें नहीं सिखाया कि किसी का ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें करो या ऐसी हरकतें करो। हमारा धर्म तो नहीं सिखाता। अगर आपका धर्म सिखाता तो अपने धर्म के लोगों के साथ करो, सिया सुन्नी के साथ करे, सुन्नी सिया के साथ करे। किसी ने ये नहीं लिखा कि यहाँ करके करो। तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला था, ये फैसला पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज जैसे 2500 रुपए जो ये कल तक छातियां पीट रहे थे नहीं मिलेगा, जुमला जुमला, आज उन्होंने 5200 करोड़ रुपए का घोषणा कर दी है, जो गरीब महिला को 2500 रुपए देने की थी। इनके मुंह पे एक और तमाचा पड़ा, क्योंकि कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग भारत में मोदी को चुनते हैं। वो बातें नहीं करते हैं, वो करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया। सरदार जी, नाम जान सकता हूँ आपका? इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है? इंद्रदेव। इंद्रदेव। सरदार जी, एक सवाल है मेरे जहन में कि धर्म परिवर्तन अगर कोई जबरन करवाता है तो उसके हिसाब से उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए और उसको नागरिकता ख़त्म करिए और उसको देश से बाहर निकाल के फेंकिए। कड़े कानून बनाने चाहिए। संसद भवन में जो है ना कड़े कानून पास करवाए मोदी सरकार। ये बहुत ही खतरनाक है धर्म परिवर्तन, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। ज़रूरी है, बहुत जरूरी। तो अभी जैसे हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं कि ऐसे मामलों में बढ़िया फैसले योगी आदित्यनाथ देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने एक सौगात दी है महिला दिवस पर लोगों को और ऐलान किया है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। बहुत अच्छी। पे लटका देंगे वो? देखिए, वो कहने की बात है, वो कहने की बात है, फांसी उसी नहीं देंगे, फांसी उसी दे देंगे। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से याचिका आ जाएगी कि भैया उसको छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट वाला अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो इससे अगर कानूनी बन जाएगा ये कि फांसी की सज़ा दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो तो कानून और उसके दायरे में ही रहकर फैसले सुनाता है ना। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है ना हमको, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है ना। देखिए ना, कोई भी चीज़ में वो सीधा टांग अड़ा देते हैं। योगी जी कुछ भी काम करते हैं, बुलडोजर एक्शन का हो रहा भाई, वो सीधा टांग अड़ा देते हैं। ये तो देखिए ना, अगर कानून बना दे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। लेकिन अगर स्वागत करेंगे आप एज ए सिख, एज ए सरदार? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म परिवर्तन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन क्यों कराएगा कोई किसी का भाई? आप जो है, आपको अच्छा लग रहा है कोई भी, तो आप अपने मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन कोई जबरन 10 किलो चावल, 10 किलो आटा दे करके, कुछ पैसा दे करके, लालच दे करके, कोई गरीब है तो उसका गरीबी का फायदा उठा करके आप जो धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, तो एक अलग खेमा बन जा रहा है। अलग खेमा मतलब नया शत्रु पैदा हो जा रहा है। फिर वो वापस लड़ना शुरू, समाज में आकर के सामने वाला सा अपना भाई से ही लड़ना शुरू कर दे रहा है। ये तो देखिए ना, तो धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं नासूर बनता जा रहा है देश के लिए खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। एक पार्टी सामने, एक ग्रुप खड़ा हो जा रहा है भाई, और वो मरने मारने पर उतारू हो जा रहा है। बोल रहा भैया मेरे को अलगाववादी कर रहा है, बोल रहा हमको सब चीज़ अलग चाहिए, सारा सिस्टम अलग चाहिए, हम अलग हैं, तुमसे हमको कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही जो है ना कांग्रेस वाले किए, कांग्रेस वाले क्या किए कि धर्म परिवर्तन कर करके नानू जान बना दिया, ये पाकिस्तान दादी अम्मा बना दिया, बांग्लादेश भारत को धर्मशाला बना दिया। 10 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत देश में, सारे गरीब का संसाधन खा जा रहे हैं। तो ये भारत और गरीबी हो जा रहा है। अरे कितना मुश्किल से संसाधन जो व्यवस्था कर करके नरेंद्र मोदी साहब ये हजारों टन सोना जो है गिरवी रख दिए थे। हमारा स्वाभिमान, हमारा भारत देश का स्वाभिमान को जाके लंदन में एक गिरवी रख दिया कांग्रेसिया लोग, मनमोहन सिंह जी के सरकार में। आज हजारों टन सोना जो नरेंद्र मोदी साहब वो स्वाभिमान को हमारा वापस ला रहे हैं भारत देश में। तो ये जो है ना, कांग्रेस कहीं भी जो है ना देश के प्रति जो है ना ईमानदार नहीं है। और ऐसे कड़े कानून और भी हर तरह का कानून होना चाहिए। जनता पार्टी ऐसे कानून लाकर अच्छा करती है देश के लिए, देश हित में काम कर रही है। सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका अंडर में, जिसकी छत्र छाया में हमारा युवा पीढ़ी, हमारा जो है ना ये माँ बहन, हमारा जो है जो भी है, हर आदमी उनके सेफ है, सुरक्षित है। समझ गए ना? बहुत शुक्रिया सरदार जी।